हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन जो है बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए। आज मेरे बच्चों की छुट्टी भी है और मेरे लिए बहुत ख़ास दिन भी है। वैसे तो बच्चों को रेडी करने में ही मेरा सुबह का टाइम निकल जाता है और हम चाय भी ठीक से साथ बैठकर नहीं पी पाते हैं, और आज छुट्टी है और ख़ास दिन भी है मेरे लिए। तो आज का चाय मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पीऊँगी। और हमारा चाय पीना हो गया था। इसके बाद मैं जल्दी से नहा ली हूँ, और नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपना स्किन रूटीन फॉलो करती हूँ। और मैं अभी पीएससी का जेल मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ अपने चेहरे पे। और इसके बाद मैं निविया का लिप बाम लूँगी और लिप बाम अपने होठों पे अप्लाई करूँगी। इससे पूरा दिन जो होंठ है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। और इसके बाद मैं ये नायका का महारानी सेट लिपस्टिक है, तो इसे मैं जल्दी से अच्छे से लगा ले रही हूँ। और यहाँ पर मुझे जल्दी रेडी होना है, क्योंकि अभी मुझे घर में भी पूजा करना है और अपने हस्बैंड के साथ मंदिर भी जाना है पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैं हल्का सा स्प्रे लगा ले रही हूँ। इससे हमें जो पूरा दिन है वो थोड़ा सा खुशबू शरीर में बना होता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अंदर से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पूजा करने आ गई हूँ अपने मंदिर में, और जल्दी जल्दी मैं पूजा कर ले रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है। और अब मेरा पूजा भी हो गया है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा अपना रेडी होंगी। और यहाँ पर मैं बाल बना ली हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। तो अब मैं दुपट्टा, ये मेरे सूट का दुपट्टा है। ये सूट लिबास का है। वैसे तो ये सूट देखने में काफ़ी सुंदर है, बहुत ही प्यारा सूट है। कुछ इस तरीके का फ्रिल सूट है, देखने में बहुत ही प्यारा सूट है, पर थोड़ा सा गर्मी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वैसे आप ठंडा में पहनोगे तो ये सूट बहुत ही कंफर्टेबल सूट है, बहुत ही प्यारा सूट है, लेकिन गर्मी में बहुत ही थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। और अब मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के स्कूल। पहले मैं अपनी छोटी वाली बेटी के स्कूल में आई हूँ, उसका आज पीटीएम है। इसके बाद मैं अपनी बड़ी वाली बेटी के स्कूल भी जाऊँगी, उसका भी पीटीएम है। तो दोनों का स्कूल थोड़ा अलग अलग है। तो अब पीटीएम यहाँ कंप्लीट होने के बाद मैं निकल चुकी हूँ अपनी दूसरी बेटी के स्कूल में। और यहाँ पर हम दूसरे स्कूल भी आ गए हैं। वैसे तो दोनों एक ही स्कूल है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे है। एक छोटे बच्चों के लिए अलग जगह पे है और बड़े बच्चों का जो स्कूल है वो अलग जगह पे है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में है। तो अब मैं बड़ी वाली बेटी के स्कूल आ गई हूँ, उसके पीटीएम में। छोटी वाली का पीटीएम तो हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर जो है वो टीचर का पेरेंट्स से मीटिंग चल रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं होता है लेना। और पीटीएम होने के बाद हम वहाँ से निकल चुके हैं और हम मंदिर चले आए हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में है। और हम आज हमारी, जो मैं बोल रही थी ना बहुत देर से कि आज हम मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है, तो आज मेरी शादी की 21वीं सालगिरह है। और मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं पूजा करने के लिए। आज संजोग से मेरे बच्चों का छुट्टी तो था, लेकिन उनका पीटीएम भी था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीटीएम गए, क्योंकि 10 बजे तक ही टाइम था पीटीएम का और हमें वहाँ जल्दी पहुँचना था, इसीलिए हम पहले पीटीएम चले गए। अब हम मंदिर आए हैं और मंदिर में हम दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं भोले बाबा का। तो यहाँ पर हम पूजा कर ले रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा मंदिर में आसपास परिक्रमा कर लेंगे, थोड़ा सा घूम लेंगे। इसके बाद हम घर निकलेंगे। तो पूजा हमारी हो गई थी साथ में। और अब आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ा सा मंदिर हम घूम लेंगे बच्चों के साथ। तो ये हमारा जो मंदिर है, ये जो घर के बगल में एक सोसाइटी है, वहाँ पर ये मंदिर है। अभी ये मंदिर जो है वो बन ही रहा है, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको एक गुम्बज टाइप का मंदिर दिख रहा है ना, ये है जगन्नाथ जी का मंदिर, और बगल में राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है और भोले बाबा का मंदिर है। और मंदिर से अब हम घर आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रेस चेंज कर ली हूँ। काफ़ी गर्मी है, पसीना से तो पूरा कपड़ा ही लग रहा था भीग गया है। तो मैं अब ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा चाय पिला दो, सुबह से हम दोनों जो है कुछ खाए नहीं हैं। बच्चों को तो फ्रूट खिला दिया था, लेकिन अभी हम कुछ खाए नहीं हैं, क्योंकि हमें मंदिर जाना था, पूजा करना था। तो अभी हम घर आए हैं, तो अब सबसे पहले हम चाय पियेंगे साथ बैठ के। तो मेरा चाय बन गया है और मैं आज नया कप निकाली हूँ। मैं सोची काफ़ी दिन से तो एक ही कप में चाय पीते हैं, आज कुछ नया कप निकालती हूँ। तो मैं नया कप निकाली हूँ, ये मुझे बहुत ही प्यारा कप लगता है। तो आज इसी कप में हम दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। और मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दे दिया है और अब हम बैठ के चाय पी रहे हैं। और यहाँ मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो बदमाशी कर रही है। मैं अभी खाना बनाने ही वाली थी, चाय पीने के बाद सोची थी खाना बनाऊंगी, लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड बोले कि उन्हें रात में कहीं जाना है। उनके एक फ्रेंड के घर पार्टी है,
तो उन्हें रात में जाना है। तो अचानक से वो बोले कि वो सोच रहे थे शायद मुझे सरप्राइज़ देते, लेकिन शाम के जगह अब वो दोपहर में मुझे बोले हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर लेके चलता हूँ, बाहर में हम थोड़ा देर घूम लेंगे और बाहर ही जो भी प्रोग्राम है वो बाहर ही रखेंगे आज में। तो देखती हूँ, मुझे तो अभी नहीं पता कि वो कहाँ अभी मुझे लेके जाएंगे या बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे साथ में। खाली मुझे बोले हैं तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। वो नीचे गए हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए और गाड़ी साफ़ करके वो भी रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। कपड़ा मैं चेंज कर ली हूँ क्योंकि वो पसीना से काफ़ी भीग गया था, बहुत गर्मी था बाहर में, तो इस वजह से मैं दूसरा सूट पहन ली हूँ। ये पीला रंग का जो सूट है ये मैं अपने मेरे भाई की जो शादी थी उसके हल्दी में ये सूट मैं ख़रीदी थी। ये सूट काफ़ी प्यारा सूट है, सिल्क में है और बहुत ही प्यारा सूट है। तो यहाँ पर मैं परफ्यूम लगा ले रही हूँ। केएस का परफ्यूम है, काफ़ी इसका जो खुशबू है बहुत ही बेहतरीन खुशबू है, बहुत ही अच्छा खुशबू है। इसके साथ जो है ये दुपट्टा, सिंपल सा दुपट्टा है, ये वेयर कर रही हूँ। ये देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा सूट है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ और अब देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ लेके जाएंगे आज हमें। वैसे तो हमेशा हम बगल में ही, जो हमारे घर के बगल में एरिया मॉल है वहीं जाते हैं, लेकिन आज शायद कहीं और लेके वो हमें जाएंगे। तो अब मैं जल्दी से ताला मार ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड नीचे चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए और बच्चे भी नीचे में हैं। और बड़ी वाली बेटी तो कॉलेज में है, तो वो शाम में ही आएगी, देखते हैं घर आती है या फिर डायरेक्ट जहाँ हम होंगे वहाँ आएगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना चप्पल चेंज कर ली हूँ और मैं नीचे जा रही हूँ जल्दी जल्दी। काफ़ी लेट हो गया है मुझे रेडी होने में और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं। थोड़ा देर हम आराम कर लिए थे चाय पीने के बाद, और खाना तो बनाना नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि बाहर का शायद खाना दोपहर का बाहर में ही खाएंगे, इसलिए खाना नहीं बनाने, तो मैं खाना बनाई नहीं। और अब जो हम हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद हम निकल जाएंगे जल्दी से। और अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ मेरे हस्बैंड हमें लेके जा रहे हैं। बस मेरे लिए बोल रहे हैं आज तो तुम्हें कुछ खास गिफ्ट दूंगा, चलो, बस यही मुझे बोले हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ मुझे लेके जाते हैं, बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं साथ में। और हमारी शादी की 21वीं सालगिरह है। ये कैसे साल बीत जाता है सच पूछिए पता भी नहीं चलता है। शुरुआत के 2-4 साल जब नई नई हमारी शादी हुई थी तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, सीधा शादी के दिन ही एक दूसरे को देखा था। और शुरुआत के 2-4 साल तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे हमारा साल बीतेगा। हमारे बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ अनबन होता ही रहता था, लेकिन नहीं पता था कि ये शादी का जो बंधन है ये इतने सालों का इस तरीके से हम निभा लेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कुछ कमी हम में होती है, कुछ कमी हमारे हस्बैंड में होती है, लेकिन एक दूसरे की कमी को जो है हम एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं। कुछ उनमें कमी होती है, कुछ हम में कमी होती है, तो हम कहीं पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं पर हमारे हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जब जीवन साथी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने लगते हैं, एक दूसरे के विचार को अपनाने लगते हैं ना, तो लाइफ जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं तनिष्क के शोरूम में। मैं तो देख के बहुत खुश हो गई कि आज मुझे लगता है पहला बार मेरे हस्बैंड मुझे कोई गिफ्ट देंगे खुद से खरीद के। तो मैं तो सोची भी नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर लेके आएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोची थी। मेरे लिए तो ये बिल्कुल सपना जैसा है। नहीं तो मैं सोची थी बस बाहर जाएंगे, शायद खाना वाना खिला देंगे या कुछ खरीद के दे देंगे, कपड़ा उपड़ा शायद, तो फिर यही उनका बहुत होगा। लेकिन और अब हम तनिष्क से बाहर निकल चुके थे और उन्होंने बहुत ही प्यारा गिफ्ट मुझे दिया है। मैं सोची भी नहीं थी। मेरी बेटी के हाथ में आपको दिख रहा होगा बैग। और यहाँ पर हम अब आ गए हैं खाना खाने के लिए। काफ़ी शाम हो गया है, थोड़ा सा हम बाहर घूम लिए हैं, थोड़ा बहुत ख़रीदारी करने के बाद। इसके बाद हम थोड़ा सा बाहर घूम चुके हैं और अब हम खाना खाने आ गए हैं। काफ़ी लेट हो गया है। आज सुबह तो पूजा करने में निकल गया और बच्चों के पीटीए में निकल गया और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और 2-3 घंटा तो हमारा तनिष्क में ही निकल गया। इसके बाद हम खाना खाने आए, तो यहाँ पर जिसको जो अच्छा लगा ऑर्डर करने के लिए अपने खाने के लिए, उसने अपने हिसाब से अपना ऑर्डर दिया है खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका था और हम अपना खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। खाना काफ़ी अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद, और शाम भी हो गया है, 7 बज चुका है, तो यहाँ से खाना खाने के बाद थोड़ा सा हम इधर उधर घूम लेंगे। और यहाँ पर अब खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम भी खाया साथ में। तो मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, उन्हें पता है कि मैं कुछ लूँ नहीं लूँ, लेकिन जाते जाते आइसक्रीम मुझे ज़रूर वो खिलाते हैं।
तो यहाँ पर हम आइसक्रीम खा चुके हैं और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। शाम के 7-8 शायद बजने वाले हैं और पहुँचते पहुँचते तो 9 बज ही जाएगा। तो यहाँ पर हम घर निकल रहे हैं अब। और अभी पहले हम नीचे जा रहे हैं अपना बेसमेंट में। तो अपने गाड़ी से पहले मेरे हस्बैंड को भी जाना भी है। मैं बताई थी ना कि मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड के पार्टी में जाना है, तो वो हमें ऊपर तक छोड़ देंगे पार्किंग एरिया तक, और उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वो मेरे हस्बैंड जो है हमें पार्किंग एरिया में ऊपर छोड़ दिए हैं और हम जो है हमारा कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, कैब कब आएगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारी कैब भी आ गई थी, तो हम अपने कैब में बैठ के अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और मेरे हस्बैंड चले गए अपने दोस्त की पार्टी में, तो वो आएंगे शायद रात को 10-11 बजे तक आएंगे। और यहाँ पर हम अपने घर के लिए भी निकल गए हैं। तो मेरे लिए आज का दिन जो था वो बहुत ही ख़ास दिन था। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि आज का दिन मेरे लिए ऐसा बीतेगा। सच बोल रही हूँ कि मेरे जीवन का ये बहुत ही यूनिक समय है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे हस्बैंड खुद से आगे बढ़ के मुझे बोलेंगे कि आज चलो बाहर ले चलता हूँ, या मुझे गिफ्ट देंगे, या हम इतना एंजॉय करेंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे, ये तो मैं सोची भी नहीं थी। तो अभी हम घर आए हैं, रात के बज रहे हैं 9, और ये मेरे लाइफ का सबसे सुंदर दिन था, इसलिए कि इतने सालों में ये पहला बार ऐसा मेरा सालगिरह बीता है जिसमें मेरे हस्बैंड ने हमें बाहर लेके गए और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। आज हमारा पूरा दिन बाहर ही बीता है और मेरे लिए मेरे लाइफ का ये सबसे खूबसूरत पल था। और मैं उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे हस्बैंड अचानक से खुद से मुझे बोलेंगे बाहर चलो, बाहर घूम के आते हैं, या बाहर खाना पीना होगा, या मुझे गिफ्ट देंगे। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी। ये मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल समय रहा है और मैं हमेशा इस पल को याद रखूँगी। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो वीडियो आप सबको मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।